ये है शैडोज ऑफ द पाइन्स। ये केबिन बिल्कुल अकेला था। ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ों के बीच छुपा हुआ ये किसी भुलाई हुई याद जैसा लग रहा था। यहाँ का सन्नाटा बहुत गहरा था, बस पेड़ों से हवा के गुजरने की आवाज आ रही थी। अंदर पत्थर की चिमनी में आग जल रही थी, जिसकी लपटें दीवारों पर नाच रही थी। हवा में चीड़ के पत्तों और लकड़ी के धुएं की खुशबू थी। ये खुशबू उस डर को छुपा रही थी जो अंदर ही अंदर घर कर रहा था। ये उनकी पनाहगाह थी, दुनिया से उनका बचाव। उन्हें क्या पता था कि दुनिया बहुत ही भयानक तरीके से उनके जीवन में घुसने वाली है। दिल धड़क रहा है। 17 साल की जेमी अपनी मां के पास सोफे पर आकर बैठ गई। वो अपनी हर रात की तरह किताबें पढ़ रही थी। जंगल के सन्नाटे में बस आग की आवाज और उनकी धीमी आवाजें ही सुनाई दे रही थीं। जेमी की मां सैरा एक मजबूत सहारा थीं। उनकी गर्माहट रात की ठंड में राहत दे रही थी। वो हमेशा से बहुत करीब थीं। हंसी, राज और एक दूसरे के लिए हमेशा बने रहने के वादे ने उनके रिश्ते को और मजबूत बनाया था। वो माँ बेटी से बढ़कर सबसे अच्छी दोस्त थीं, एक दूसरे की राजदार, इस दुनिया में एक दूसरे का सहारा। सैरा ने अपना हाथ बढ़ाया और प्यार से जेमी के चेहरे से बाल हटाए। उनका स्पर्श बिजली के झटके जैसा था, प्यार से भरा हुआ, जो जेमी की आत्मा को छू गया। फिर से कहानियों में खो गई? सैरा ने पूछा। उनकी आवाज एक सुरीली धुन की तरह थी जो सारे डर को दूर भगा रही थी। जेमी ने ऊपर देखा। उनके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। ये आपकी गलती है, जेमी ने हंसते हुए कहा। आपने ही मुझ में कहानियों का प्यार भरा है। सैरा हंस पड़ी, उनकी आंखों में चमक थी। वो यहाँ सुरक्षित थीं, एक दूसरे के प्यार में डूबी हुई। उन्हें क्या पता था कि ये सुरक्षा कितनी जल्दी टूटने वाली है। टूटा हुआ सुकून। नीचे से एक बहरा कर देने वाली आवाज शांत रात में गूंजी। जेमी और सारा को शब्दों और गर्माहट के उनके आश्रय से बाहर निकाल दिया। किताब जेमी की मुट्ठी से गिर गई। उसके गिरने की आवाज अचानक दिल दहला देने वाली खामोशी में खो गई जो उन पर छा गई। डर ठंडा और तेज जेमी के सीने में चुभ गया। उसकी सांस रुक गई। उसने अपनी मां की तरफ देखा। उसका अपना आतंक सारा की चौड़ी चौंकी हुई आंखों में दिखाई दे रहा था। सन्नाटा छा गया, अपनी अनिश्चितता में कष्टदायक, उनके दिलों की उन्मत्त धड़कन को बढ़ाता हुआ। फिर एक और गड़गड़ाहट हुई, इस बार करीब। उसके बाद लकड़ी की सीढ़ियों पर भारी कदमों की अचूक आहट हुई। सहज ही प्रतिक्रिया हुई। सारा अपने पैरों पर थी, जेमी को अपने पीछे धकेल रही थी। उसका शरीर अज्ञात के खिलाफ ढाल था। उसकी आवाज, हालांकि डर से लदी हुई थी, एक धीमी अत्यावश्यक फुसफुसाहट थी। जाओ जेमी, छुप जाओ। वह फुसफुसाई। उसकी आंखें कमरे को इधर उधर देख रही थीं, किसी भागने के रास्ते, किसी हथियार, किसी भी चीज की तलाश में। जेमी एक ऐसे आतंक से लकवाग्रस्त हो गई जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना था। केवल अपना सिर हिला सकती थी। उसकी आवाज उसके गले में फंस गई थी। वे फंस गए थे। आरामदायक केबिन एक पिंजरे में बदल गया। सुकून देने वाले साए अब अशुभ हो गए, उनके पीछा करने वाले के चेहरे को छुपाते हुए। द क्रूलेस्ट गेम। बेडरूम का दरवाजा उसने लात मार के खोला। हॉलवे की हल्की लाइट में उसकी परछाई दिख रही थी। वो लंबा और चौड़े कंधे वाला था। अंधेरा छुपा रहा था उसका चेहरा। उसके अंदर से खतरा साफ झलक रहा था। जेमी की रूह कांप गई। उसके हाथ में एक शिकार वाली छुरी थी। उसकी धार हल्की लाइट में चमक रही थी, चपचाप वायलेंस का वादा कर रही थी। जेमी अपनी मां से सट गई। ऐसा लगा जैसे उसकी धड़कनें अभी सीने तोड़कर बाहर आ जाएंगी। यह हो क्या रहा है? यह सच नहीं हो सकता। यह एक बुरा सपना था, उसकी ज्यादा सोचने वाली आदत का एक बुरा मजाक। लेकिन उस छुरी की ठंडी सख्त चमक बिल्कुल असली थी। वो बोला। उसकी आवाज एक धीमी गुर्राने जैसी आवाज थी जो पूरे कमरे में गूंज रही थी। कितना प्यारा परिवार है, वो मुस्कुराते हुए बोला, उन दोनों को घूरते हुए, उनके डर का मजा लेते हुए। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है, और आज रात मैं चुनूंगा कि तुम्हारी कहानी का अंत कैसे होगा। वो एक कदम और पास आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी क्रूरता चमक रही थी। एक खेल, उसने कहा। उसकी आवाज टूटे हुए कांच की तरह तेज थी। तुम दोनों में से एक जिएगा, एक मरेगा। चुनाव तुम्हारा है। उसकी बातें जेमी को एक जोरदार छांटे की तरह लगी। ये बस एक डकैती नहीं थी, कोई अचानक से हुआ जुल्म नहीं था। ये तो उनको तड़पाने के लिए उनके साथ एक खिलवाड़ था। उनकी जिंदगी उसके बीमार दिमाग के खेल में बस मोहरे थी। जेमी को अपनी मां की रक्षा करने की एक तीव्र इच्छा हुई, इस राक्षस से उसे बचाने की, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े। फियर्स लव, फ्रिजिड फियर। जेमी की सांस उसके गले में नतक गई और दिमाग शार्प घूम रहा था। चूज, वो कैसे चूज कर सकती है?
उसकी माँ, उसका सहारा, उसकी रक्षा वाली, उसकी सब कुछ। उन्हें खोना असंभव था, एक अंधेरा घाट जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल था। फिर भी यह सोचना कि उसकी माँ अपने आप को कुर्बान कर दे और जेमी ऐसे भयानक कीमत पर जीवित रहे, यह असहनीय था। सारा ने जेमी की आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक माँ का भारी प्यार और हड्डियों को ठंडा कर देने वाला एक्सेप्टेंस था। वो जानती थी कि क्या करना होगा, लेकिन जेमी उन्हें ऐसा नहीं करने दे सकती थी। वो नहीं करेगी। पैनिक उसके अंदर उठ रहा था। यूस निकालने की कोशिश कर रहा था। यूस कुछ करना था, कुछ भी, इससे रोकने के लिए। लेकिन क्या? उसका दिमाग दर्द और भयानक विचारों से भरा हुआ था। हर विचारदार के कबूत से पहले ही गायब हो जाता था। वो फंस गए थे एक पागल के रहम पर, और वैक्यूटी घड़ी की हर टिक टिक के साथ निकलता जा रहा था। तेरी यादें। घुसपैठी उनके डर से खुश हो रहा था। उसका मुस्कुराहट चौड़ी हो रही थी, मनोरंजन का एक भयानक रूप। चिंता मत करो, वो धीरे से बोला। उसकी आवाज धोखे से सुखदायक थी। मैं एक दयालु भगवान हूं, मैं तुम्हें चुनने में भी मदद करूंगा। उसने सारा पर चाकू की नोक की। वो हमेशा तुम्हें लाड़ करती है ना? तुम्हें अपने प्यार से, अपनी निरंतर उपस्थिति से घुटन महसूस करा रही है। उसने अपना सिर हिलाया, झूठी सहानुभूति जताते हुए। ये जीने का कोई तरीका नहीं है ना? हमेशा किसी और की जरूरत है, हमेशा कमजोर रहना। उसकी बातों से जेमी पीछे हट गई। एक ठंडी सी दहशत उसकी हड्डियों में समा गई। वह उसकी यादों को, अपनी माँ के लिए उसके प्यार को, कुछ बदसूरत और घुटन भरी चीज में बदल रहा था। वह सारा के हाथ को कसकर पकड़ी रही। उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी। पागलपन के समंदर में एक जीवन रेखा। नहीं, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज गुस्से और डर से कांप रही थी। तुम गलत हो, तुम हमारे बारे में कुछ नहीं जानते। घुसपैठिया हंसा, एक खौफनाक आवाज जो कमरे में गूंज उठी। क्या मैं नहीं जानता? उसने चुनौती दी। उसकी आंखें जेमी को घूर रही थी। याद है जब तुम पेड़ से गिरी थी? तुम्हारा हाथ टूट गया था, है ना? तब माँ प्यारी कहाँ थी? अपनी नाजुक बच्ची से परेशान होने के लिए अपनी जिंदगी में बहुत व्यस्त थी। जेमी का दिमाग घूम गया। याददाश्त, जो कभी ज्वलंत और दर्दनाक थी, अब धुंधली थी, संदेह से सराबोर। क्या उसकी माँ सचमुच वहां थी, या उसने उसकी अनुपस्थिति के खालीपन को भरने के लिए याददाश्त घड़ी थी? घुसपैठिए के शब्द जहर थे, जो उसकी निश्चितता की दरारों में समा रहे थे, संदेह के बीज बो रहे थे। मां का सुरक्षा कवच। स्टॉप इट। सैरा की आवाज में भले ही खिंचाव था, लेकिन उसमें एक अलग ही मजबूती थी। वो आगे बढ़ी और जेमी को अपने शरीर से ढंक लिया। अंधेरे में उसकी ये बहादुरी एक मिसाल थी। डोंट लिसन टू हिम जेमी, वो बस तुम्हें कंफ्यूज करना चाहता है, हमें तोड़ना चाहता है। वो उस आदमी की तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में एक मां का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। टेक मी, उसने कहा। उसकी आवाज दृढ़ और पक्की थी। लेट जेमी गो। उसी को तो तुम चाहते हो, इजंट शी? उसी से तो तुम डरते हो। उस आदमी की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसके चेहरे पर एक हैरानी के भाव दिखाई दिए। उसे ये उम्मीद नहीं थी। उसे डर, मजबूरी और बचने के लिए छटपटाहट की उम्मीद थी। उसे कुर्बानी की उम्मीद नहीं थी। वो जल्दी ही संभल गया और अपनी हैरानी को उसने एक उपहास में बदल लिया। सच टचिंग डिवोशन, उसने मजाक उड़ाते हुए कहा। लेकिन ये भावुकता तुम्हें नहीं बचा पाएगी। योर चॉइस मीन्स नथिंग। मैं तय करूंगा कि कौन जिंदा रहेगा और कौन मरेगा। जेमी, जिसका डर उस पल गायब हो गया था, उसे अपनी मां की इस बहादुरी पर गर्व महसूस हुआ। इस बुराई के आगे भी सैरा मजबूत रही, आखिरी सांस तक एक रक्षक बनी रही। लेकिन जेमी जानती थी कि वो अपनी मां को मरने नहीं दे सकती। वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाती अगर उसकी जान उसकी मां की कुर्बानी से बचती है। डेस्परेट मेजर्स। जैसे ही घुसपैठिया उनके डर से मजा ले रहा था, उसका ध्यान एक पल के लिए सारा के विरोध से हट गया। जेमी की नजरें कमरे में इधर उधर भाग रही थीं, कोई रास्ता ढूंढ रही थीं। खिड़की बाहर निकलने के लिए बहुत छोटी, दरवाजा घुसपैठिया द्वारा बंद। उसकी नजर आग की रोशनी में चमकते हुए भारी लोहे के चिमटे पर पड़ी जो चिमनी के पास रखा था। ये एक बहुत ही मुश्किल कोशिश थी, लेकिन उसके पास यही एकमात्र रास्ता था। चुपचाप प्रार्थना करते हुए जेमी धीरे से, सावधानी से चिमटे तक पहुंची। उसकी हरकतें उसकी मां के शरीर से छुप गईं। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। डर और दृढ़ संकल्प की धड़कन। वो महसूस कर सकती थी घुसपैठिए की नजरें उन पर हैं। उसकी नजरें एक भारी बोझ की तरह थीं, जिससे उसका हर कदम विद्रोह का एक कष्टदायक कार्य लग रहा था। लोहा उसके हाथ में ठंडा और भारी था। उसका वजन अजीब तरह से आश्वस्त करने वाला था। उसने उसे कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियां सफेद हो गईं।
उसकी सांसें उसकी गर्दन में अटक गईं। अब नहीं तो कभी नहीं। घुसपैठिए को उसकी बेबसी का एहसास होने से पहले, उसकी मां पर अपनी क्रूरता ढीला करने से पहले उसे कुछ करना ही होगा। टर्निंग द टाइड। चीखते हुए डर और गुस्से के साथ जेमी ने आगे छलांग लगाई और पोकर पूरी ताकत से झुलाई। लोहे ने इंट्रूडर के हाथ में एक भयानक आवाज के साथ वार किया, जिससे चाकू लकड़ी के फर्श पर गिर गया। इंट्रूडर दर्द और अचानक से गरजा। सैरा पर उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। यही मौका था जिसका जेमी को इंतजार था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सारा को दरवाजे की ओर धकेला और चिल्लाई, भागो मां, बाहर निकलो। सारा एक पल के लिए दंग रह गई, हिचकिचा गई। उसके मातृत्व की भावना उसके आतंक से जूझ रही थी, लेकिन जेमी की तीव्रता, उसकी आवाज में बेबसी ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वह पीछे हटी। उसकी आंखें अविश्वास और आशा की एक किरण के साथ चौड़ी थीं। इंट्रूडर, जिसका हाथ उसके बगल में लटका हुआ था, जेमी की ओर मुड़ा। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। लेकिन जेमी अब वह डरी हुई लड़की नहीं थी जिसे वह सोचता था कि वह नियंत्रित कर सकता है। वह अपनी जगह पर खड़ी रही, लोहे का पोकर उठाया हुआ था। उसका डर एक प्राथमिक सुरक्षा की भावना से बदल गया था। एस्केप इनटू द नाइट। गसा और हैरानी से भरा हुआ वो आदमी जेमी पे झपटा। जेमी उसके पकड़ से बच गई और पोकर उसकी पसलियों में लगा। दर्द से चिल्लाता हुआ वो पीछे हटा और जेमी को कुछ पल मिल गए। जेमी ने वो पल जाया नहीं किए। भागो, वो फिर चिल्लाई। उसकी आवाज भारी थी पर उसमें बेचैनी साफ थी। इस बार सैरा ने जरा भी देर नहीं की। वो मुड़ी और भागी, अंधेरे में गायब होती हुई। ये कैबिन, जो कभी सुरक्षित ठिकाना था, अब युद्ध का मैदान बन गया था। जेमी ने मौके का फायदा उठाया। उसका डर अब हिम्मत में बदल रहा था। वो बार बार पोकर चला रही थी, हर बार उसकी मां के लिए प्यार और रक्षा की चाहत से भरा हुआ। घायल और दिशाहीन वो आदमी अब उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। वो लड़खड़ा कर दीवार से जा टकराया। उसकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। उसने जेमी को कम आंका था, उसके डर को कमजोरी समझा था। यह गलती वो दोबारा नहीं करेगा। स्कार्स एंड इकोज। जेमी ने यह देखने के लिए नहीं रुका कि वो उठता है या नहीं। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो भागी उसी रास्ते पर जहां से उसकी मां गई थी। जंगल की आवाजें, उसके आसपास क्याओस का सिम्फनी थी। रात की हवा उसकी स्किन पर ठंडी लग रही थी। पाइन नीडल्स की स्मेल उसके लंग्स में शार्प और क्लियर थी। वो पेड़ों से भागते हुए निकली। उसकी लेग्स शार्प चल रही थी, लंग्स जल रहे थे, जब तक वो एक क्लियरिंग में जाकर गिर नहीं गई। और फिर हल्की मूनलाइट में उसकी मां खड़ी थी। वो एक दूसरे से लिपट गई। रिलीफ और बचा खुचा दर्द से उनके शरीर कांप रहे थे। वो सेफ थी, वो बच गई थी, लेकिन नाइटमेयर खत्म नहीं हुआ था, सच में नहीं। उस रात के स्कार्स, फिजिकल और इमोशनल दोनों, हमेशा रहेंगे। उनकी मुसीबत की एक कांस्टेंट रिमाइंडर। वो कभी पहले जैसी नहीं रहेंगी, लेकिन वो हील करेंगी। टेरर मैन बनी और वायोलेंस की आग में पराखली गई। उनकी ये बॉन्ड और भी स्ट्रांग और अनब्रेकेबल हो गई थी। उन्होंने अपने सबसे बड़े डर का सामना किया था और विक्टोरियस होकर उभरी थी। और अंत में बस यही मायने रखता था। जंगलमैन बना वो कबिन, जो कभी एक हवन था, अब उनकी रेसिलियंस का सिंबल बन गया था। प्यार की एंड्यूरिंग पावर और अपने प्यारों की रक्षा करने के लिए फियर्स इंस्टिंक्ट का टेस्टामेंट।